दोस्तों, सेंसेक्स और बिजनेस स्टॉक को लेकर आज की बड़ी खबर सामने आ रही है। इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंसेक्स में 5 महीने बाद करीब 2000 अंकों की उछाल। निवेशकों की वेल्थ 7.25 लाख करोड़ बढ़ी। अडानी ग्रुप के 10 में से 6 शेयर्स चढ़े। हफ्ते के आखिरी दिन कारोबारी दिन आज यानी 22 नवंबर को सेंसेक्स 1961 अंक 2.54% की तेजी के साथ 79,117 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 557 अंक 2.39 की तेजी रही। ये 23,907 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 29 में तेजी और एक में गिरावट रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 49 में तेजी और एक में गिरावट रही। निफ्टी मीडिया को छोड़कर एनएसई के सभी सेक्टोरल इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए। आईटी और रियल्टी इंडेक्स सबसे ज्यादा चढ़ा। निवेशकों की वेल्थ 7.25 लाख करोड़ रुपए बढ़ी। शेयर बाजार में खरीदारी से निवेशकों की वेल्थ 7.2 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। शुक्रवार 22 नवंबर को पीएससी पर लिस्टेड कंपनियों का ओवरऑल मार्केट कैप 432 लाख करोड़ रुपए हो गया। 21 नवंबर को यह लगभग 425 लाख करोड़ रुपए था। बाजार में 5 महीनों की सबसे बड़ी रैली। 5 महीनों में शेयर बाजार की यह सबसे बड़ी रैली है। इससे पहले 3 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों से एक दिन पहले सेंसेक्स 2507 पॉइंट चढ़कर 76,468 के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी 733 पॉइंट चढ़ा और 23,263 के स्तर पर बंद हुआ था। बाजार चढ़ने के 3 कारण हो सकते हैं। नंबर 1, आईटी स्टॉक में तेजी हो सकती है। अमेरिका से मजबूत लेबर मार्केट डेटा के कारण निफ्टी आईटी इंडेक्स आज के कारोबारी सत्र में लगभग 3.29 बढ़ गया। टीसीएस, इन्फोसिस और एम्फैसिस आईटी इंडेक्स के टॉप गेनर हैं। ये 3.5% से ज़्यादा चढ़े हैं। निचले स्तर पर वैल्यू बाइंग। शुक्रवार के कारोबार में निचले स्तरों पर वैल्यू बाइंग देखी गई है, जिससे ब्लू चिप में शेयरों में तेजी आई है। इंडेक्स हैवीवेट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक जैसे लार्ज कैप शेयरों में तेजी देखी गई है। अडानी स्टॉक्स में रिकवरी। गुरुवार के कारोबार में बड़े नुकसान के बाद अडानी ग्रुप की 10 कंपनियों के शेयरों में से 6 में तेजी देखने को मिली। अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज में आज 2% की तेजी रही। विदेशी निवेशकों ने 5,320.68 करोड़ के शेयर बेचे। एशियाई बाजार में जापान के निक्केई में 0.68 और कोरिया के कोस्पी में 0.83 की तेजी रही। वहीं चीन की शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 3.06% की गिरावट के साथ बंद हुआ। 21 नवंबर को अमेरिका का डाउ जोन्स 1.06% चढ़कर 43,870 पर और S&P 5,000.53% बढ़कर 5,948 पर बंद हुआ। नेस्डैक भी 0.033% चढ़कर 18,972 पर बंद हुआ। एनएसई के डेटा के अनुसार विदेशी निवेशकों ने 21 नवंबर को 5,320.68 करोड़ के शेयर बेचे। इस दौरान घरेलू निवेशकों ने 4,200.16 करोड़ के शेयर खरीदे। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ के लिए बोली लगाने का आज आखिरी दिन है। 2 कारोबारी दिन में यह इशू टोटल 0.99 गुना सब्सक्राइब हुआ है।
रिटेल कैटेगरी में ये आईपीओ 2.53 गुना क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल वायर्स QIB की कैटेगरी में 0.79 गुना और नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स NII कैटेगरी में 0.36 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। 27 नवंबर को कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE पर लिस्ट होंगे। इससे पहले कल यानी 21 नवंबर को सेंसेक्स 422 अंक की गिरावट के साथ 77,155 के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी में भी 168 अंक की गिरावट रही। ये 23,349 के स्तर पर बंद हुआ था। सेंसेक्स के 23 शेयरों में से 20 में गिरावट और 10 में तेजी थी। न्यूयॉर्क में धोखाधड़ी रिश्वत देने के आरोप लगाने के बाद अडानी इंटरप्राइजेज का शेयर 23.44 की गिरावट के साथ निफ्टी का टॉप लूजर था। दोस्तों, जानकारी यदि पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की न्यूज़ और जानकारी आपको मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।